Hi, the best way to find your own happiness is to help others find theirs. It truly works. Today is 16th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब मिलके बनाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 42nd CAA था 1976। इधर 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32। 6 मंथ्स मैक्सिमम एक मेंबर मिनिस्टर बन सकता है नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आज के सवाल हैं, मेदाराम जतारा इज़ अ फेयर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये इवेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर। इससे रिलेटेड बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स भी आ रहे हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, उसको फॉलो करना है। अमृत महोत्सव। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में है? माउंट मैनीरांग इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच आइलैंड? आज की वोकैबुलरी है प्रिसेप्ट, मतलब होता है नियम, प्रिंसिपल, रूल, टेनेट। सैम्बलेंस मतलब ऐसा लग रहा है, सैम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी। आउटवर्ड अपीयरेंस है, अप्रॉक्सीमेशन, शो। डिफिडेंस का मतलब होता है संशय है, मोडेसिटी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर, रिडिक्यूल करना। एडामेंट का मतलब होता है हठी, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड। एडामेंट है वो, बुल हेडेड है, इनकन्विंसिबल है। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है। आज 16th of February है, ये 2 सवाल आज हम ट्राई करेंगे। सी आंसर राइटिंग में डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम आ रहा है उसके कंपाइलेशन का। जो आप आंसर सेंड कर रहे हैं ना, उसके PDF कंपाइलेशन का। इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मैं कल आपसे उसको शेयर करता हूँ। मीनवाइल डू नॉट डिसकंटिन्यू, आप अच्छे मोमेंटम पे हो, रूटीन को ब्रेक मत करो, राइट समथिंग एवरी डे। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, वेंसडे February 16th 2022। आज हम पढ़ेंगे रशिया सेज सम ट्रूप्स पुलिंग बैक फ्रॉम एरिया नियर यूक्रेन क्राइसिस का डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट राइज हुआ है। OIC ने जो रिमार्क्स दिए उसके लिए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन MEA अरिंदम बागची साहब का स्टेटमेंट। आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुप्रीम कोर्ट लीगल टसल ऑन सर्विसेज, दिस इज क्राउड फंडिंग एंड दिस इज ऑलवेज विजिलेंट एंड अवेक सो दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर। ये BSF रिलेटेड इशू है और दिस इज़ अबाउट ट्राइबल फेस्टिवल। गुरु रविदास जी की आज जयंती है। गेमिंग एंड बैनिंग, मिड एयर पैथोलॉजी ऑफ स्कूल क्लोजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। Then we'll talk about caste data air purifier, then Russia का Ukraine crisis, assembly election, central vista. This is important. Saudi commander briefed on India's defense capabilities. Then Ukraine crisis किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सप्लेनर है। हांगकांग सुनामी, COVID-19, कनाडा में ट्रबल, सेंसेक्स, IT सेक्टर, AI ह्यूमन। स्पोर्ट्स सेक्शन है। देन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करना क्या राइट है? अफगानिस्तान में US का पोजीशन क्या है? एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट एंड एन इंडियन कैप्टन नीमो। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट्स में। ऑलराइट, रिगार्डिंग द कोर्स, कल भी फॉर अराउंड 5 to 6 आवर्स गूगल मीट सेशन हुआ। सी प्रोसेस ये है कि यू हैव टू एनरोल, उसके तुरंत बाद आई शेयर 1 ईमेल, टेस्ट मेल और एक गूगल फॉर्म आई एम शेयरिंग विद यू। ये गूगल फॉर्म और ईमेल का आप क्विकली रिप्लाई करो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, 3 से 4 दिन हो गए अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, इसको रिप्लाई करिए। इसके बाद अपन फिर गूगल मीट सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। सी, और ये सेशन भी इट इज़ नॉट लाइक कि वी आर कॉलिंग जस्ट व्हाट्सएप कॉल, नो, ये एक प्रॉपर सेशन है।
आपका फॉर्म होगा, हम डिस्कशन करेंगे, वन ऑन वन बात होगा, आप अपने क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हो, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस डाउट्स। इस तरीके से अपन एक सिस्टमेटिक मैनर में ये गूगल मीट सेशन कर रहे हैं और फॉर्मेट भी ये है जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम मैनर पे ये गूगल मीट सेशन पे भी सेम फॉर्मेट में होगा, बट उसमें हम वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर पाएंगे। ओके, बाकी अपना ग्रुप है, अपनी फैमिली है, दिस इज़ लाइक मिनी इंडिया। कल एक स्टूडेंट है फ्रॉम से ईटानगर, डॉक्टरेट स्टूडेंट PhD, देर इज़ अ मेडिको फ्रॉम चेन्नई, देर इज़ अ 21-year-old फ्रॉम भटिंडा पंजाब, कॉर्पोरेट MNC मुंबई, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, इट फेल्ट सो गुड। आज भी ये सेशन अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। रशिया सेज सम ट्रूप्स पुलिंग बैक फ्रॉम एरियाज नियर यूक्रेन। यही होना था, आई टोल्ड यू। यूक्रेन का जो क्राइसिस है ना, इसमें दो कंट्रीज़ बड़े कॉन्फिडेंट थे, एक तो यूक्रेन और दूसरा रशिया की बड़ी नॉर्मलसी रहेगी, किसी भी टाइप का एस्केलेशन या अनटूवर्ड चीज़ें नहीं होगी। अलार्म जो था वो USA था और यूरोप टू सम एक्सटेंट। सी एक्चुअली क्या है, हमने इसको पहले भी बेसिक पढ़ा है, अब अपन ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखा है, अपन को World War I, World War II पता है, रशियन रिवॉल्यूशन पता है, सेंट्रल एशिया हमने पहले ही कवर कर लिया है, सेंट्रल एशिया में रिलेटेड चैलेंजेस इन USSR का डिसइंटीग्रेशन भी पता है, बिकॉज अपन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है तो हमें कोल्ड वॉर भी पढ़ा है। कोल्ड वॉर के टाइम पे किस तरीके से ब्रिंक्समैनशिप होती थी, प्रोजेक्शन होता था, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी भी पढ़ा है। सो वी नो यहाँ पर किस टाइप से इक्वेशन डेवलप हो रही है। रशिया का जो मायना था, रशिया जो चाहता था वो बस ये चाहता था कि जो नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है, नाटो अब जैसे यूक्रेन भी नाटो में हो जाएगा तो मॉस्को तो केवल 600 किलोमीटर दूर रहा नाटो के दिस बेस से, तो रशिया ये नहीं चाहेगा। तो रशिया बस ये चाहता था कि नाटो बैक ऑफ करे और यूक्रेन और जो रिमलैंड एरिया है रशिया के, वहाँ नाटो अपनी प्रेजेंस नहीं बढ़ाए। एक्चुअली इस टाइप का अग्रीमेंट पहले भी एक बार हुआ था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब बर्लिन वॉल भी फॉल हुआ, तब एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट हुआ था कि नाटो अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा, बट जो US और नाटो ग्रुप है इन्होंने एक्सपेंड किया। दैट इज़ वाई पुतिन के टाइम पे रशिया फिर से री इमर्ज हो रहा है, रिसर्जेंट रशिया बन रहा है और उसने यहाँ मैसेजिंग देने की कोशिश की, बिकॉज यूक्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। इसका मैप भी हमने देखा था, ब्लैक सी का मैप भी हमने प्रिपेयर किया है। तो ब्लैक सी इज़ लाइक अ गेटवे फॉर रशिया टू एक्सेस मेडिटेरेनियन सी। तो रशिया ब्लैक सी अपनी खुद की लेक मानता है, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा। सो दैट इज़ वाई ये पूरा एपिसोड हुआ। अब जो यूक्रेन और रशिया है ना, इनमें ऐसे ट्रेडिशनली हॉस्टिलिटी नहीं है, पीपल टू पीपल देखे ना तो काफ़ी क्लोज टाइज है पीपल ऑफ यूक्रेन एंड पीपल ऑफ रशिया के। सो दैट इज़ वाई इतना सीवियर होने के चांसेस नहीं हैं इस वॉर के। बट अगेन वॉर में नोबडी नोज पॉलिटिकल इक्वेशन किस डायरेक्शन में जाता है, बट फॉर नाउ रशिया जो है वो भी बोल रहा है कि डायलॉग्स होने चाहिए, वॉर का कोई फ्यूचर होता नहीं है, वॉर से सीवियर डिस्ट्रक्शंस होते हैं। सो मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब रशिया को भी सैंक्शंस नहीं लगा सकते, बिकॉज रशिया ने जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज की है वो अपनी बॉर्डर में की है। एक कंट्री अपनी बॉर्डर के अंदर कुछ भी कर सकता है, उसका सोवेरेनिटी है। तो रशिया ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, बस बॉर्डर के एडजॉइनिंग एरिया में एक ब्रिंक्समैनशिप टाइप, एक प्रेशर टाइप कंडीशन बनाने की कोशिश की। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी, ऑब्वियसली रशिया का ये राइट है। पुतिन ने फिर बताया रेडी टू वर्क फर्दर विद द वेस्ट। सो दिस इज द मैसेजिंग, होम बाउंड ट्रिप। तो अब लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। नाटो कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई how Washington and NATO freely interpret the principles of the indivisibility of security, that no country should strengthen its security at the expense of other। तो ये भी एक मैसेजिंग है। एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट दिस पावर गेम चल रहा है यहाँ पे, US लेड ग्रुप का और दिस रशिया लेड ग्रुप, रशिया का यहाँ कंट्री का। लेट अस सी, अब इंडिया यहाँ पर यही चाहता है कि पीस, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, वॉर टाइप सिचुएशन नहीं हो, वरना प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, हमें फिर से इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। सिटीजन्स को वैसे हमने एडवाइस दे ही दिया है, यूक्रेन को टेम्पररली आप लीव कर सकते हो। सो दिस इज़ देयर। लेट अस सी, अभी सिचुएशन वर्जन नहीं हुई है, इस पर अपन अपडेट फिर लेते हैं। एक्सपोर्ट राइज हुआ 25% टू $35.4 बिलियन इन जनवरी, विच इज़ गुड। हम हमेशा एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएगा, अच्छी बात है। सो द पॉइंट इज़ वी वांट मोर एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट को कम करना चाहते हैं। इम्पोर्ट के लिए हम सब्सटीट्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इतना हुआ,
एक्सपोर्ट राइज हुआ, गुड, ये डेटा में नहीं जाना है, बस एक ट्रेंड देखना है कि किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, किन चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट में किस चीज़ का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। हमारे इंपोर्ट में दो बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक तो ऑयल में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, दूसरा गोल्ड जो है उससे भी इंडियंस को बड़ा प्यार है, येलो मेटल का जो इंपोर्ट है इसमें भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो द पॉइंट इज़ इन चीज़ों को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करते हैं। जैसे 2016 में सवाल आया था कि जैसे गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, पेपर गोल्ड है, ये स्कीम किस लिए लाई गई है, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि ये स्कीम इसलिए लाई है ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकें। एक्चुअल गोल्ड नहीं बुलाएं, उससे रिलेटेड गोल्ड डिनोमिनेटेड एक बॉन्ड या पेपर इशू हो जाएगा जो गोल्ड की प्राइसेस के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। तो द पॉइंट इज़ इससे इंपोर्ट जो है ना वो हमारा कम हो सकता है, इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड। नहीं तो क्या हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ट्रेड में डेफिसिट हो गया। स्पेशली चाइना के साथ तो बहुत स्क्यूड है हमारा ट्रेड बैलेंस। अब इंडिया स्लैम्स कम्युनल माइंडसेट ऑफ OIC ओवर रिमार्क्स ऑन हिजाब ब्रो। सी एक्चुअली क्या होता है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये सेक्युलर नहीं है। सेक्युलरिटी का मतलब ये होता है हमारे यहाँ रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को बराबर के अधिकार दिए गए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो एक्सटर्नल प्लेयर्स होते हैं ना, ये एनीवे ट्राई टू लाइक पास कमेंट ऑन अवर इंटरनल मैटर, एंड जो ट्रुथ होता है वो ये होता है कि ये हेल्प से ज़्यादा जो डिवाइड है उसको और वर्जन करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ वाई ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है MEA के अरिंदम बागची जी, इन्होंने बताया कि OIC कंटिन्यूड टू बी हाईजैक्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट टू फर्दर देयर नेफेरियस प्रोपोगेंडा अगेंस्ट इंडिया। हमारे जो फिशर्स हैं या फिर जो हमारी डाइवर्सिटी है उसका यहाँ डिसएडवांटेज उठाने का कोशिश होता है एट टाइम्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट्स। सो दिस इज़ नॉट राइट, वी आर अ सोवरेन कंट्री, जो इंटरनल मैटर है विल सॉल्व इट इंटरनली, दिस इज़ द मैसेज। सो दिस इज़ द हिंदू फ्रंट पेज। अब जो नेक्स्ट है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, वार्न ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। आंगनवाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस में। सुप्रीम कोर्ट टू हियर लीगल टसल ओवर सर्विसेज ऑन March 3, स्पार ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दिल्ली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आती है ना कि दिल्ली फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है। दिल्ली में जैसे लैंड हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, पुलिसिंग हुआ, ये चीज़ें ना सेंटर के पास रहती है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड यहाँ पे हमेशा टसल बना रहता है। NCT नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, बिकॉज दिल्ली कंट्री का भी कैपिटल है, सो दैट इज़ वाई दिल्ली एक स्पेशल दिस स्टेटस यहाँ पे रहता है। इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड स्टेट, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्रबल होता है, यूनियन टेरिटोरी। देन दिस इज क्राउड फंडिंग पोर्टल अवेट CSR पुश। क्राउड फंडिंग क्या होता है, लाइक with so many people, if you are collecting small money for a cause, that is called crowd funding। तो जैसे COVID-19 हुआ उस टाइम पे हमने देखा बहुत सारे जो बच्चे हैं दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स, तो उनकी स्कूलिंग एजुकेशन के लिए इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स में आगे आया न्यूज़। जैसे कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिसीजेज हो गई है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अक्सर हम देखते हैं क्राउड फंडिंग के थ्रू मनी जनरेट करने की कोशिश की जाती है एक नोबेल कॉज में। सो दिस इज़ देयर, बट अभी यहाँ CSR का अवेटेड है, लेट अस सी इधर क्या डेवलपमेंट होता है। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्राउड फंडिंग। ऑलवेज विजिलेंट एंड अवेक सो वॉट यू आर सेफ एंड सिक्योर, 75th ईयर, एंड दिस इज दिल्ली पुलिस। On our raising day, we rededicate our resolve to keep Delhi free of crime and terror. Then this is फेनेसिडल स्मगलिंग अ चैलेंज फॉर BSF। एक्चुअली क्या है, बांग्लादेश में इंडिया की तरफ से जो ये बॉर्डर है स्मगलिंग बहुत होती है। स्मगलिंग मतलब गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है बट वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं हो रहा है, तो वहाँ कस्टम्स, टैक्सेस, प्रोसीजर ये सब नहीं लगता है। तो स्मगलिंग को स्टॉप करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बॉर्डर एरिया में। अब ये जो है ना, दिस इज़ प्राइमरली अ ड्रग, जैसे सर्दी खांसी कफ कोल्ड में होता है। तो जैसे बांग्लादेश विद द मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो यहाँ ऐसा रिलीजियस फेथ है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इज़ बैड, तो यहाँ कंजम्पशन ऑफ लिकर नहीं है, प्रोहिबिट किया है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, जैसे कफ सिरप होते हैं, इसमें भी अच्छा खासा परसेंटेज होता है अल्कोहल का,
तो ये जो कफ सिरप होते हैं ना, वो स्मगलिंग की जाती है फ्रॉम इंडिया टू दिस बांग्लादेश, तो इसको स्टॉप करने की कोशिश है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नार्कोटिक, स्मगल्ड होता है ह्यूज क्वांटिटी में, ऐसे टैबलेट्स वगैरह भी है, तो इसको चेक करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जो बॉर्डर फोर्सेस होती है ना, इनका ये मैंडेट भी होता है कि जो स्मगलिंग हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, कई बार कैटल्स की स्मगलिंग होती है यहाँ पे, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ बॉर्डर। अब ये जो टॉपिक है वो इजीली हम GS3 में इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देन दिस इज ट्राइबल फेस्टिवल, डिवोटीज कैरिंग जैगरी इक्वल टू देयर वेट टू वर्शिप ट्राइबल डीटीज एट द 4-day मेदाराम जतारा फेस्टिवल। आज का सवाल भी यही है, मेदाराम जतारा फेस्टिवल इन तेलंगाना, जो वेंसडे से स्टार्ट होगा। अब आर्ट एंड कल्चर में ना इस टाइप के टॉपिक्स ज़्यादा पिक होते हैं। जैसे ये फेस्टिवल है मेदाराम जतरा फेस्टिवल, तो प्रोबेबली प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है वन लाइनर, मेदाराम जतारा फेस्टिवल किस राज्य में होता है। सो दिस इज़ देयर। ओके, देन दिस इज़ पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 है। अभी न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा चल रही है। देन दिस इज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर शत शत नमन। संत रविदास जी ने सदियों पहले समानता, सद्भावना और करुणा पर जो संदेश दिए, वे देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करने वाले हैं। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन। अब ये है ना, तो इधर एथिक्स में इनका काफ़ी रोल रहता है, एथिक्स में, बिकॉज एथिक्स में हम देखते हैं थिंकर्स देखते हैं, या फिर जो लीडर्स होते हैं, ये सोसाइटी के लिए आपने मैसेजेस दिया, एक डायरेक्शन दिखाया, तो वहाँ इस टाइप से जो लीडर्स हैं उनके कोट्स, उनकी टीचिंग्स वगैरह भी हम एट टाइम्स एथिक्स में बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गेमिंग एंड बैनिंग है। ऑनलाइन गेमिंग माइट बी अडिक्टिव बट अ बैन विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। जब से पिछला कुछ टाइम है, कोविड-19 लॉकडाउन एंड ऑल, गेमिंग बहुत बूम हुआ है। गेमिंग, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ह्यूज डील में एक गेमिंग का कंपनी खरीदा था, गेमिंग। अब गेमिंग ऑब्वियसली अडिक्टिव है। आज का जो यूथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अडिक्टिव हो रहा है। एक पबजी करके गेम था, उसको भी इसीलिए बंद करा दिया, ऑल्दो वो चाइना एंगल था, बट वो भी बहुत अडिक्टिव था। तो ऑनलाइन गेमिंग माइट बी अडिक्टिव, इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी होती है, लाइक हेल्थ इश्यूज वगैरह। सो दीज आर द चैलेंजेस, बट इन चैलेंजेस के बिहाफ में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने गेमिंग को बंद कर दिया, उसको बैन कर दिया, बिकॉज फिर राइट टू वर्क, ये इंडिविजुअल राइट्स में आ जाएगा। तो बैन जो होता है ना, वो सॉल्यूशन नहीं है, इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट जाता है। अब कुछ जो गेम्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन भी क्विजेस चल रहे हैं, एप्स टाइप गेम आ गए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ एक काइंड ऑफ लाइक गैम्बलिंग टाइप भी होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, कई बार यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ये इस तरीके से इसका एल्गोरिदम चलता है कि ये आपको जिता भी रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं जिताएगा, सब एक लेवल हो जाता है आपका, ताकि आप अडिक्टिव रहो, हुक्ड रहो उस ऐप से, बट ऐसा भी नहीं हो कि ऐप स्टार्टेड टेकिंग लॉसेस, वो कुछ मनी भी जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई बार ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इनके ऑपरेशन में, तो इसको भी लेजिस्लेशन के अंदर लाना चाहिए। बट एट टाइम्स जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, लेजिस्लेचर का मतलब ये नहीं है कि वो पैटर्नलिस्टिक रोल ले ले, लोगों को बताने लग जाए डिक्टेट की सी गेमिंग बंद करना है बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। मोरल पुलिसिंग गवर्नमेंट का काम नहीं होता है, पैटर्नलिस्टिक रोल इज़ नॉट देयर। सबको फ्रीडम है, ये उनके ऊपर है कि वो क्या चूज़ करते हैं। तो दिस इज़ देयर। यूथ में टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग वैसे लीगली इंडिया में अलाउड नहीं है। तो जो गेम्स हैं, एक्सटेंट ऑफ विच किस स्किल में हो रहा है, तो इस बात पे अभी न्यूज़ चल रहा है, इसका आगे एक एक्सप्लेन सेक्शन भी है। लेट अस अगेन वेट। हमें इनिशियली पता है गैम्बलिंग ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में, इसमें अभी थोड़ा और मैच्योर व्यू पॉइंट डेवलप होने देते हैं, वरना हमारा रिपीटिशन बहुत होगा इस न्यूज़ में। ओके, तो इसमें यही है कि ऑनलाइन जो गेम्स हैं उसमें पॉपुलिस्ट अपील भी नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस का मतलब मोरल पुलिसिंग भी नहीं होता है। पीपल को फ्रीडम है, दे आर मैच्योर इंडिविजुअल, दे कैन डिसाइड व्हाट दे वांट। जो बात है लॉज का, रेगुलेशन का, उधर ज़रूर यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जा सकती है। दिस इज़ मिड एयर। अब जैसे ये टेबल टेनिस फेडरेशन है, अक्सर जो स्पोर्ट्स की अथॉरिटी होती है, जैसे BCCI है, BCCI क्या है, एक अथॉरिटी है, टेबल टेनिस फेडरेशन एक अथॉरिटी है। तो कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन है और अथॉरिटी है, इनके बीच में फ्रिक्शन हो जाता है,
अथॉरिटी जो है, जैसे कबड्डी का अथॉरिटी है, हॉकी का फेडरेशन है, टेबल टेनिस का फेडरेशन है, इनकी जो वर्किंग है वो भी एट टाइम्स क्या होता है, फेयर नहीं होता है। तो उधर भी इस टाइप से सवाल उठते हैं। यहाँ प्राइमरली जो कंट्रोवर्सी हुई है टेबल टेनिस फेडरेशन में, और टेबल टेनिस के जो काफ़ी बड़े नाम हैं, इस फ्रिक्शन को यहाँ पे बताया है। ये हमारे सिलेबस से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब गवर्नेंस की बात आती है तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर बिजनेस बन गया है। ये जो बीसीसीआई है, आईपीएल है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक ये $1 बिलियन बिजनेस बन गया है। तो यहाँ पे भी एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ताकि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम हो, और जो प्लेयर्स हैं, यंग टैलेंटेड प्लेयर्स भी आ रहे हैं, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। एक स्पोर्ट्स पर्सन के राइट्स है वो डिनाई नहीं हो। ये पैथोलॉजी है ऑफ स्कूल क्लोजर इन इंडिया। सी, ये एक और बहुत दिस अनटूवर्ड चीज़ हुआ कोविड-19 के बाद। हेल्थ क्राइसिस तो हुआ ही, दूसरा ये क्राइसिस हुआ एजुकेशन का। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जो स्टूडेंट्स थे उनसे डिप्राइव हो गया स्कूल एटमॉस्फेयर। ऑनलाइन मोबाइल टैबलेट में पढ़ना और ऐसे क्लासरूम में जाके पढ़ने में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो स्कूल लाइफ है ना, वो उनसे डिप्राइव हो गई है। तो यहाँ प्राइमरली ये बताया है कि से आफ्टर 2 years स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, जो होना भी चाहिए। वैक्सीनेशन ऑलरेडी कवरेज बढ़ गया है। कोविड-19 के कारण हम लाइक परपेचुअली इसको बंद नहीं कर सकते हैं, स्कूल्स को ओपन तो करना ही पड़ेगा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो द आइडिया इज़ कि जो लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं उसको हम कैसे वापस रिकवर करें। ASER की रिपोर्ट भी बताती है कि बहुत सारे लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट होने को आ गई, एंड देयर आर नो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्रैक्टिकल्स नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं है। तो ये जो लर्निंग है वो करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर अगेन यही पूछा है, स्कूल जो क्लोजर हुआ है, इंडिया में क्लोजर हुआ, युगांडा में हुआ, नॉट राइट। द बेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी हुआ। सोशल मीडिया में कई बार लाइक फेक न्यूज़ चलता है, उससे एटमॉस्फेयर होता है। पेरेंट्स एट टाइम्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे स्टूडेंट्स को अपने वार्ड्स को स्कूल भेजने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इधर कोई ऐसा कॉन्क्रीट डेटा नहीं है इस आर्टिकल में, बस एक डायरेक्शन दिया है, आइडियाज़ दिया है कि क्यों स्कूल्स जो हैं वो वापस नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर फिर इलेक्शंस का हुआ। अब ये बात है कि स्कूल्स को एज सून एज पॉसिबल ओपन करना चाहिए। जो रेगुलर फॉर्मेट है स्कूल का, ट्राइड एंड टेस्टेड, जो ओल्ड स्कूल हम बोलते हैं, वो अच्छा है, उसको वापस रिज्यूम करना चाहिए। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एजुकेशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये भी हुआ, डिजिटल एजुकेशन हुई, तो इससे जो डिवाइड है सोसाइटी में वो बढ़ गया। एक्चुअली क्या होता है, स्कूल्स का मतलब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, यंग ग्रोथ एज होती है, उनके मन में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए कि ये जैसे रिच फैमिली से, ये पुअर फैमिली से, ये इस सोसाइटी का है, ये दूसरी सोसाइटी का है, ये इस रिलीजन का है, ये दूसरे रिलीजन का है, दिस पार्ट ऑफ। तो इन सब जो है हमारी सोसाइटी में डिविजन्स, ये डिवीज़न स्कूल लाइफ में हमें एनकरेज नहीं करने चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वाई स्कूल में हमेशा हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एवरीबडी इज़ वियरिंग द सेम ड्रेस कोड। इससे एक नॉर्मलसी ज़्यादा आती है, इक्वालिटी ज़्यादा आती है। और स्कूल में आप जैसे देखो, बुक्स भी जो प्रेफर की जाती है, स्टैंडर्ड बुक्स, गवर्नमेंट बुक्स क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो हाईली सब्सिडाइज्ड होती है। एवरीबडी कैन अफोर्ड NCERT बुक्स बिकॉज दीज आर रियली, ऑनलाइन तो PDF तो फ्री है, अगर प्रिंटेड भी आप देखो तो ये ज़्यादा महंगी नहीं होती। द आइडिया इज़ सबको ग्रोइंग एज में एक सेम पेज पे लेके आना। तो ये चीज़ डिजिटल एजुकेशन में नहीं हुआ। एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, डिजिटल गैजेट्स होते हैं, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे उनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो वो फिर पिछड़ गए, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो डिजिटल के कारण डिवाइड हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, डिसएडवांटेज में हो गए सर्टेन स्टूडेंट्स। कोविड के कारण फिर लाइवलीहुड क्राइसिस भी हुआ, फैमिली का लाइक अर्निंग अगर हिट हुआ है तो बच्चों को भी फिर वहाँ कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो उससे उनकी स्कूलिंग इम्पैक्ट हुई है। तो एजुटेक इज़ अ थिंग, बट हमें साइमल्टेनियसली जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एजुकेशन है उसको भी बढ़ाना चाहिए। अब जैसे पेरी है, पेरी क्या है, प्रिपेयर, एंगेज, री इमेजिन एंड इनोवेट। नोट डाउन दिस थिंग, पेरी, प्रिपेयर, एंगेज, री इमेजिन एंड इनोवेट। ये जो इस टाइप की चीज़ें आती है ना, इसको आप आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, पेरी। तो अडॉप्ट पेरी, स्ट्रैटेजाइज करें। पोस्ट कोविड जो वर्ड है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि स्कूलिंग रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं,
चाहे वो हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग, पेरेंट्स, कम्युनिटी, स्कूल, पब्लिक हेल्थ, सब कंट्रीब्यूट करके जो स्कूलिंग है हमारी उसको फिक्स करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन एज होप. इसमें हमने बाकी पहले भी कई बार आंसर राइटिंग भी किया है, इसको थोड़े टाइम बाद फिर से अपन एक बार और देखेंगे. स्कूल क्लोजर. देन वाई वी नीड वेंटिलेशन एंड एयर प्योरीफायर. तो क्लोज्ड जो रूम्स हैं, क्लोज्ड सिटिंग है, वहाँ कोविड का स्प्रेड ज़्यादा होता है. वेंटिलेशन एंड एयर प्योरीफायर. इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट डेटा क्यों ज़रूरी है? सो दैट हमारे पास नंबर हो कि जैसे रिजर्वेशन इतने प्रतिशत है तो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे वो रिजर्वेशन इतने प्रतिशत दिया है, उसके लिए डेटा होना ज़रूरी होता है और वो डेटा भी ऑथेंटिक होना ज़रूरी है. देन दिस इज़ ऑन द ड्रॉ. इंडिया में कम अंडर प्रेशर ऑन रशिया. सी, इंडिया में कम अंडर प्रेशर ऑन रशिया. वॉर टाइप सिचुएशन होती है. रशिया हमारा लाइक डिफेंस सप्लायर भी है, एक स्ट्रॉन्ग ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड भी है. अगर रशिया और इधर यूएस नाटो का फाइट होता है तो इंडिया को साइड्स चूज करना पड़ेगा और एक डिफिकल्ट स्पॉट पे आ जाएगा. तो अपने लिए बेस्ट यही है, लेट अस प्रे यहाँ पे फाइट नहीं होनी चाहिए. देन ग्राउंड सपोर्ट है और दिस इज सेंट्रल विस्टा पैनल CPWD. सिंगर संध्या मुखोपाध्याय जी पासेस अवे. अब ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस न्यूज़ इज़ अबाउट सऊदी. सऊदी जो अरेबिया है और इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के क्लोजर टाइज हैं. ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप रही है सऊदी अरेबिया के साथ. इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी. सऊदी के पास काफ़ी सरप्लस फंड्स भी हैं और ये काफ़ी इंटेंट भी दिखाते हैं इंडिया में उसका इन्वेस्टमेंट करने का. तो ये वार्म वेलकम है जनरल नरवाने साहब. ग्रीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल फहाद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद इन न्यू दिल्ली. तो विजिटिंग कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया विजिट हुआ. डिफेंस कोऑपरेशन की भी यहाँ बात है. अब इसका एक पहलू और भी है. वो पहलू ये है कि अभी तक जो सऊदी था ना वो काइंड ऑफ यूएस के प्रोटेक्शन में था. यूएस ने काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दे रखा था सऊदी को. किसी भी टाइप का अनटूवर्ड एग्रेशन अगर ईरान की तरफ से आता है या वॉट एवर, यूएस वहाँ पे आके सऊदी को काइंड ऑफ डिफेंड कर रहा था. अब क्या हुआ, जब से डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी आई तो यूएस भी विड्रॉवल कर रहा है. तो सऊदी को जो यूएस का ट्रेडिशनली जो सपोर्ट मिलता था इतना, वो अब नहीं है. तो सऊदी अब खुद का भी डिफेंस जो है उसको अपग्रेड करने में लगा हुआ है, खुद के डिफेंस टाइज भी. सो दैट इज़ वाई सऊदी भी अब इंडिया के साथ क्लोजर पार्टनरशिप करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है. तो ये एक चीज़ है डिफेंस इंडस्ट्री में. तो ये एरियाज़ होंगे आर्टिलरी, स्पेशलिस्ट व्हीकल, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल. इन सब चीज़ों पे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एंड सऊदी में यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स होंगे यहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें बताया. रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैज़ ग्रोन ओइंग टू कॉमन इंटरेस्ट, शेयर्ड एंड कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. बिकॉज ये जो सऊदी ग्रुप है इंक्लूडिंग यूएई, इनको अब पता है कि ऑयल का अब ज़्यादा फ्यूचर है नहीं, ऑयल अब डिप्लीट हो रहा है. तो अब ये भी क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. डाइवर्सिफाई लाइक फाइनेंस में, टूरिज्म में, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी. ऑयल बेस्ड इकोनॉमी का टैग अब ये नहीं रखना चाहते हैं. तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एलिमिनेटिंग द स्काउज ऑफ टेररिज्म तो हर किसी के लिए थ्रेट है, तो इसको एंड करना है. मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल. तो ये जो न्यू एवेन्यूज़ है ना वो डेवलप हो रहे हैं इंडिया सऊदी रिलेशन में. तो ये है, डिस्कशन हुआ यहाँ पे, कोलैबोरेशन हुआ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, ब्रीफिंग में पॉलिसी इनिशिएटिव एंड ऑल भी यहाँ पे हुआ मैन्युफैक्चरिंग में. सो दिस इज़ अगेन गुड. अब इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं अपन. ये जो पूरा जोन है ना अरेबियन पेनिनसुला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. यहाँ कौन सी स्ट्रेट्स हैं, कंट्रीज़ है. ये एक सवाल तैयार करते हैं, आपका यमन क्राइसिस भी हो जाएगा, बाबल मंडप भी हो जाएगा और इधर आपका हॉर्मज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वो भी हो जाएगा. फिर ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है ये भी प्रिपेयर हो जाएगा. इन सब से प्रीलिम्स में कॉन्टिन्यूसली सवाल आए हैं. So let us prepare just this one question, prepare a note on the geography of Arabian Peninsula. और ये सारे जो सप्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं वो एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे, प्रिपेयर भी हो जाएंगे, कंसोलिडेट भी हो जाएंगे. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका पूरा मैपिंग भी करना, एक डायग्राम भी बनाना, कंट्रीज़ कौन सी है, ज्योग्राफी के फीचर्स कौन से हैं. आप कुछ इकोनॉमिक फीचर्स भी बता सकते हो यहाँ के, लाइक ऑयल रिलेटेड. प्रिपेयर दिस इज़ वेरी वेरी हाई यील्डिंग. Then this is, where is the Ukraine crisis headed to?
अब इसमें भी स्पेकुलेशन हो रहा है, बेसिक्स हमने इसके पहले ही देख लिए हैं काफ़ी। ये जो पूरा एरिया है और दिस इज़ यूक्रेन। तो रशिया अपना ट्रूप इसकी बॉर्डर पे यहाँ पे अमास कर रहा है। एक दिस डॉनबास रीजन में काफ़ी प्रो रशियन सेपरेटिस्ट भी है। क्रीमिया है जो उसने पहले ही ले लिया है रशिया ने 2014 में, और ये है ब्लैक सी। क्रीमिया, डॉनबास और दिस इज़ यूक्रेन, और ये पूरा है रशिया। यहाँ बेलारस है, बेलारस, ये लिथुआनिया, लातविया और इधर बाल्टिक सी एंड ऑल, ये भी रशिया का पार्ट है। पोलैंड, अब जर्मनी है तो जर्मनी से नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये जो मैपिंग है ना, इसका भी मैं एक पूरा कंसाइज आपको करवा दूंगा। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट मैपिंग है ना, ये पूरे मैं मैपिंग कवर करा दूंगा इस पूरे जोन का, 1 बाय 1। ओके, वेयर इज़ द यूक्रेन क्राइसिस हेडेड टू। प्रीलिम में ना ऐसा स्पेसिफिक सवाल नहीं आएगा। प्रीलिम में बस ये आ सकता है, जैसे डोनबास लिखा और यहाँ पे दूसरा कॉलम में 4 आ गए कि ए लाइक कनेक्टेड टू सी, तो डोनबास, वेयर इज डोनबास, डोनबास इज इन यूक्रेन, इस टाइप से आता है सवाल। दूसरा कोई जोन दिया जाएगा, जैसे आपको टिग्रे जोन दे दिया, अब टिग्रे कहाँ पर है, दिस अपर दिस इथियोपिया में, तो इस टाइप से मैच द फॉलोइंग, इस टाइप से आते हैं मैपिंग के। ओके, सो दिस इज रशियन बिल्डअप, डोनबास, क्रीमिया, यूक्रेन। बाकी सेंट्रल एशिया हमने एक बार पहले पूरा देख लिया है। Then Hong Kong says it faces a tsunami of COVID-19 cases. Canada invokes emergency power to quell protest. सेंसेक्स रिबाउंड हुआ 3% क्योंकि रशिया यूक्रेन टेंशन ईजिंग, टेंशन कम हो रहा है, सेंसेक्स को ऑप्टिमिज्म दिखा, रिबाउंड हो गया। सेबी वॉक्स बैक मैंडेटरी सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड एमडी, दोनों पोस्ट को सेपरेट करने की बात है। लेट अस सी, कॉम्प्लायंस बेटर हो सकता है उस केस में। आईडीबीआई बैंक में हर्ट। देन आईटी सेक्टर काफ़ी बूम हुआ है डिजिटल पुश के कारण, 4.5 लाख जॉब्स अभी जनरेट हुई है। किया ने नया गाड़ी निकाला। जनवरी का रिटेल सेल्स हिट हुआ बाय कर्ब, 91% प्री पैंडमिक। अब दिस इज़ फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन स्किल्स, तो यहाँ भी अब एक हाइब्रिड आने वाला है। हम कुछ ही दिनों में इस पर भी एक आंसर राइटिंग करते हैं। एक्चुअली प्रीलिम में ऐसे सवाल आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या क्या काम कर सकता है, 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बेस्ट पॉसिबल बताना है। मशीन लर्निंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, जैसे गूगल का भी मैं देख रहा था, वो रियल टाइम पे ट्रांसलेशन करता है कि जैसे आप तमिल में बोल रहे हो, वो रियल टाइम पे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मुझे बताएगा। आई विल स्पीक इन इंग्लिश, फिर से रीजनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो सी, लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बाकी जैसे ऑनलाइन दिस असिस्टेंट भी है, सिरी हुआ, गूगल हुआ, एलेक्सा हुआ, तो अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी बेटर हो गया है बहुत। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉम्प्यूटेशनल हमारी प्रोग्रेस बढ़ी है, उसके कारण हुआ है। डेटा इज़ किंग, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन। तो ये जो टर्म्स है ना, इस पे हम एक नोट तैयार करेंगे, कुछ 15-20 जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे एआई हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, एनएलपी हुआ, है ना, आर्टिफिशियल दिस इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अगेन जैसे वर्चुअल रियलिटी हुआ, ऑगमेंटेड रियलिटी हुआ, ये ज़्यादा नहीं है, 15 to 20 कीवर्ड्स हैं, इनसे सवाल आते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो गया, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ ह्यूमन स्किल्स। ये स्पोर्ट्स हो गया। देन दिस इज़ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइबर क्राइम। मैंने जो आपको लिंक भेजा था उसमें 24 लिस्टेड क्राइम्स दिए हुए हैं। बड़े आसान से सवाल आएंगे। फिशिंग क्या होता है, उस दर का 2 लाइन का आप वो पढ़ लो उसका डेटा और आप आंसर करेक्ट कर लोगे। उसको एक बार ज़रूर देखना, उसमें 24 लिस्टेड क्राइम्स दिए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल रेलेवेंट है एग्जाम में, साइबर क्राइम्स। देन फ्यूल टू श्रीलंका, ड्रग रिंग बस्टेड, सीसीटीवी एंड दिस इज एड्स डिप। ये है क्वेश्चनिंग द बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। इसमें थोड़ा सा और टाइम लेते हैं अपन कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है इनको बैन करना करेक्ट है या नहीं है। जो पैटर्नल एटीट्यूड जो हो जाता है गवर्नमेंट का, वो करेक्ट है या नहीं है। जुडिशरी को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज गेमिंग एज सच बैड नहीं है। जैसे हॉर्स रेस भी होती है मुंबई में, गेमिंग एज सच बैड नहीं है। स्पोर्ट्स जो है वी एनकरेज स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स में अगर बैटिंग हो रही है, स्पोर्ट्स में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्पोर्ट्स में अगर फिक्सिंग हो रही है, देन इट इज़ रॉन्ग। तो अगर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो ट्वीक कर रहा है, जो यूज़र है उसका बिहेवियर को एंटिसिपेट करके उसको मैनिपुलेट कर रहा है, देन इट इज़ रॉन्ग। तो दैट इज़ वाई रेगुलेशन होना ज़रूरी है बजाय आउटराइट बैन करने का। इस पर भी अभी वेट करते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, और $1 बिलियन बिजनेस यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर भी एक चेक लगाना ज़रूरी है।
द फेट ऑफ द अफगान रिजर्व्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉवल हुआ, अफगान के फंड्स फ्रीज कर दिए गए, वो फंड्स वापस अनलॉक कर रहा है यूएसए। वाई? बिकॉज यूएसए को यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड्स देना ज़रूरी है। अफगानिस्तान में सीवियर शॉर्टेज हो रहा है, फूड क्राइसिस एंड ऑल, तो ह्यूमैनिटेरियन एड इज़ रिक्वायर्ड। कल परसों ही हमने पढ़ा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में के थ्रू इंडिया भी यहाँ पर वीट का सप्लाई दे रहा है, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यहाँ पे, तो दिस इज़ देयर। देन एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज़ एग्जिट, प्राइमरली यहाँ पे यही बात हुआ है, जैसे जब से गलवान क्राइसिस हुआ, चाइना के प्रति थोड़ा जो हमारा एटीट्यूड है वो थोड़ा अलार्म्ड हो गया है। चाइनीज़ कंपनीज हुई, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हुई, चाइना पे डिपेंडेंसी हुआ। वी आर ट्राइंग कि इसको डिकपल करें टू सम एक्सटेंट। बहुत सारे कल ही हमने देखा चाइनीज़ एप्लीकेशंस भी बैन हुए। चाइना के प्रति हम थोड़े ज़्यादा अब अलार्म्ड और प्रिपेयर्ड हो गए हैं। यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका स्क्रूटनी ज़्यादा हो रही है। तो एब्सेंस ऑफ चाइनीज़ टेक में अब अगेन दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कि इंडियन आईटी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो राइज करे और डिलीवर करे, एक्सप्लॉइट करे चाइनीज़ एग्जिट को। तो फंडामेंटल्स यही है, बट इसमें भी हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सिस्टमेटिकली बेस बना के उसे वर्क करें, बबल नहीं करें, अदरवाइज वो बबल बस्ट होगा। हाइपर लोकल, हाइपर रीजनल जो चीज़ है उसको फोकस करना ज़रूरी है, बट अगेन वी शुड नॉट वर्क विद दिस एटीट्यूड कि हमें जस्ट डिकपल करना है आवर इकोनॉमी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और स्पेशली चाइना। एंगेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज ये हमें भी नुकसान करेगा अगर अपन अननेसेसरी एक वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस वी नीड टू डू। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिसी, रेगुलेशन, गाइडलाइंस है वो स्ट्रीमलाइन करें, वहाँ फ्लिप फ्लॉप नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज़ एग्जिट, तो अभी बज़वर्ड बन रहा है नेक्स्ट, जैसे सिलिकॉन जो सिटी है, सिलिकॉन इंडिया में नेक्स्ट बबल जो आ रहा है, बेंगलुरु सिटी, लाइक दैट सिलिकॉन वैली टाइप हम रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ दैट। एन इंडियन कैप्टन नीमो जूल दिस लिटरेरी यूनिवर्स, और ये है दिस क्विज। ऑलराइट, सो आज ये एक सवाल था। एक दूसरा सवाल और देखना है हमें, ये आगे एक क्वेश्चन आया था सिटीजनशिप का, एक आर्टिकल था सिटीजनशिप, क्योंकि देखिए अपन ने रिवर्स में चलें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लिया है, उसके बाद डीपीएसपी पढ़ लिया है, उसके बाद फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है। अब एक सिटीजनशिप का भी अपन पढ़ लेते हैं, तो जो ये पार्ट है, मेजर पार्ट लक्ष्मीकांत बुक का, ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके मेजर पार्ट में बस एक ही टॉपिक बचेगा, इंडिया इंट्रोडक्शन। इन ये जो मेजर पार्ट है ना, इससे नहीं तो भी 3 से 4 सवाल आएंगे अभी प्रीलिम एग्जामिनेशन। सो लेट अस जस्ट प्रिपेयर अ नोट ऑन द सिटीजनशिप, नागरिकता रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप से रिलेटेड ये भी बताइए। लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़िए, उसमें बड़े अच्छे से लिखा है सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, लाइक दैट, और टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, अमेंडमेंट्स कैसे हुए हैं, इन सब चीज़ों पे लेट अस प्रिपेयर अ नोट। तो ये दोनों अगेन प्रीलिम स्पेसिफिक हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।